हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 29 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 30 जनवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और इन दोनों भुजाओं के बीच बने कोण की माप 60 डिग्री है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसका एक भुजा 7 सेंटीमीटर और दूसरा 8 सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री और निकालना है तीसरी भुजा, मान लेते हैं ये x है। ठीक है, तो इस तरह का जब डायग्राम रहे तो हम लोग तीसरा भुजा कैसे निकालते हैं, कोसाइन रूल से। तो यहाँ पर कोसाइन रूल से x का वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर क्या होगा, रूट अंडर पहला भुजा का स्क्वायर करके दीजिए, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। दूसरा भुजा का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 -2 इंटू दोनों को गुना करके दीजिए। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं 7 गुना 8 गुना कॉस में 60 डिग्री। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, अब इसको कटाइए, 2 से कटाएंगे 4 बार में 49 और 64 कितना हो गया 113 और माइनस इधर 7 चौका 28 दूना 56, ये रूट के अंदर है, इसको माइनस करेंगे, ये बच जाएगा कितना 57 रूट के अंदर। ठीक है, तो रूट 57 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर a की पावर 1/3 है, तो हम लोग को 1/3 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा दोनों तरफ। जब क्यूब करेंगे तो ये 3 3 कट ही जाएगा, बच जाएगा a। इधर 6 का क्यूब 216 होता है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 216। अब देखिए इन दोनों में क्या है, a कॉमन है, जब a कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा a -36। अब a का वैल्यू यहाँ पर रखिए, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 216 और इधर 216 -36 180। दोनों को जब गुना करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, 9 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं, वैसे ये गुना करने के बाद बड़ा नंबर आएगा, तो यहीं पर है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 40 बच्चों पर किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 25% बच्चों ने फुटबॉल खेलना पसंद किया, कितने बच्चों ने फुटबॉल खेलना पसंद नहीं किया। ठीक है, देखिए 25% किया है तो 75% इसका मतलब नहीं किया है, तो 40 का 75% कितना हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपया है। यदि दुकानदार ने इस पर 20% लाभ कमाया हो तो इस खिलौने कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 20% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, यानी कहने का मतलब सामान कितना में बिका होगा 100 + 20 यानी कि 120% में। जबकि यहाँ पर कितना में बिका है 540 में, तो ये 120% का वैल्यू हो जाएगा 540। निकालना है क्रय मूल्य यानी 100% का, तो यहाँ से हम लोग 100% का निकाल देंगे। क्या करेंगे 540 को 120 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे, तो 0 0 तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब 12 से कटा देंगे, 12 चौका 48 12 पंजे 60, 45 गुना 10 कितना हो जाएगा 450। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है π/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई का होता है 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, यानी cot 90 - थीटा को आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर है 1/√3। टेन में अगर देखें तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, ये हो जाता है टेन का 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30, तो कॉस थीटा का पूछा है तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। अनीता 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5,000 का ऋण लेती है। एक वर्ष की समाप्ति पर उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए 15% एक वर्ष में मिलेगा, 5,000 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 750 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मुख्य मान पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, तो इस तरह का सवाल पिछले क्लास में भी था। यहाँ पर है साइन पर पावर -1 यानी साइन इनवर्स है, लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे कि 1/√2 साइन में किसका वैल्यू है, तो ये है साइन का 45 डिग्री का। अब देखिए साइन साइन तो कैंसिल ही होगा, बचेगा 45 डिग्री और यहाँ आंसर रेडियन में है तो आपको π/180 से गुना करना पड़ेगा। 45 से कट जाएगा 4 बार में, तो आंसर क्या आ गया π/4, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिक लिखें जिसका सबसे छोटा सदस्य 8 हो। तो 8 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है 8 15 17, जिसमें कि 8 सबसे छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं।
352 सेंटीमीटर लंबाई और 100 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र में लगाने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आयताकार क्षेत्र का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए कि 352 गुना 100 करके, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब यहाँ पर इस साइज का इसको टाइल्स लगाना, तो इस साइज का क्षेत्रफल से इसको डिवाइड करिए, यानी कि 10 गुना 8 से। तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 8 से इसको कटाइए, 8 चौके 32 और 8 चौके 32, 44 गुना 10 ये हो जाएगा 440। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 3 कारों की चालों का अनुपात यहाँ पर दे रखा है, उनमें से प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय करने के लिए लिया गया समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समय का जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स। चाल है पहला का कितना 5, तो इसका समय हो जाएगा 1/5, दूसरा का 1/6, तीसरा का 1/10। फ्रैक्शन हटाने के लिए आप एलसीएम से गुना करिए, इन तीनों का एलसीएम 30 होगा। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 से 5 आएगा, 10 से 3 आएगा, 6 5 3। ऑप्शन नंबर सी में है, इसको 2 से गुना करके लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है, देखिए रूट वाला पूछ रहा है और एक्स में दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रूट एक्स निकालेंगे। तो इसके लिए आपको इसका वर्गमूल लेना होगा। वर्गमूल लेने के लिए इसको तोड़िए, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू √3 यानी 2ab। कहने का मतलब ये जो है ये क्या है, ये है 2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी रूट एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा 2 + √3। 1/√2 का रूट एक्स का भी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - √3। कैसे, यहाँ पर देखिए इसके स्क्वायर का अंतर क्या है, 1 है। जब अंतर 1 रहता है तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो √3 माइनस वाला प्लस वाला कट जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो 4 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपया की एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्ष पश्चात इसे चुकाने के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। मिश्र धन निकालना है। देखिए 15% के रेट से 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 30%। मूलधन है 10,000, तो 10,000 का 30% आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3,000। और मूलधन है 10,000, मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्र धन, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13,000। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमों का योग उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर के 9 गुना के बराबर है। यदि उनकी आयु के गुणनफल और उनकी आयु के योग का अनुपात 100:9 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन से देख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे सॉल्व करिए। मान लीजिए कि पहला का आयु x है, दूसरा का y है, तो सवाल के अनुसार इनका व्युत्क्रम का योग करना है, यानी कि 1/x + 1/y करना है, बराबर इनके व्युत्क्रम का अंतर का 9 गुना, यानी कि अंतर जब करेंगे तो 1/x - 1/y आएगा, इनका 9 गुना करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, समीकरण बनेगा। देखिए नीचे x y यहाँ पर एलसीएम आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे लिखना जरूरी नहीं है, ऊपर लिखते हैं। ये हो जाएगा x + y और इधर हो जाएगा y - x और गुना 9। तो यहाँ पर 9 गुना y 9y, एक y इधर से जाएगा तो बचेगा क्या 8y, और 9 गुना x माइनस का 9x इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 10x। तो यहाँ से x और y का जो रेशियो आएगा क्या आएगा, कटाने के बाद 4 और 5। ठीक है, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, 4 5 आ गया। अब आप इस रेशियो को लिखिए k के रूप में। ठीक है, जैसे 4 है तो 4 के लिखेंगे, यहाँ पर 5 है तो इसको 5 के लिखेंगे। अब देखिए आगे स्टेप में क्या कह रहा है, उनके आयु का गुणनफल और उनके आयु का योग का अनुपात यहाँ पर है, तो इन दोनों को गुना करिए। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 के स्क्वायर, 20 के स्क्वायर, और इन दोनों का योग, दोनों को जोड़िए 4 5 9 के बराबर ये रेशियो दीजिए जो सवाल में दे रखा था यहाँ पर 100:9। तो यहाँ से 9 9 कट ही जाएगा, के एक ठो कट जाएगा, 20 से इसको कटा देंगे 5 बार में, तो के का वैल्यू क्या आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर के का वैल्यू रखेंगे तो पहला का आयु आएगा 4 पंचे 20, दूसरा का आएगा 5 गुना 5 25, तो 20 और 25 ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं। यदि 4% चीनी युक्त 8 लीटर विलयन को उबालने पर 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो शेष विलयन में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखेंगे हम लोग कि ओरिजिनल विलयन जो है 8 लीटर, इसमें चीनी कितना है, तो 8 का 4% ये हो जाएगा कितना 0.32 लीटर, इतना इसमें क्या है चीनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसको उबालने पर 2 लीटर जो है पानी वाष्पित हो जाता है। देखिए 8 लीटर टोटल विलयन, जिसमें 2 लीटर उड़ गया तो बचा कितना 6 लीटर। अब इतना चीनी है, इसका परसेंटेज निकालना है 6 के ऊपर, तो इसको निकाल लेते हैं 100 से गुना करके। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के लिए आप 2 जीरो हटा दीजिए,
6 से 32 को डिवाइड करिए, नहीं कटेगा, 2 से कटेंगे 3 बार में, 2 से 16, तो 16/3% इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 850 और उनका एचसीएफ 25 है, ऐसी संख्याओं का एक संभव युग्म कौन सा है? ठीक है, देखिए यहाँ पर एचसीएफ कितना दे रखा है? 25। 25 से आप ऑप्शन को डिवाइड करिए, जिस ऑप्शन में को प्राइम का पेयर मिलेगा वही इसका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 10 बार में और ये जाएगा 24 बार में। 10 और 24 को प्राइम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 25 से कटाएंगे, ये कट जाएगा कितना? 25 एक्का 25 दूना, ठीक है, 12, और यहाँ पर ये 22 बार में, 12 और 22 को प्राइम नहीं है। यहाँ पर 25 से 9 बार में, 25 से ये 25 बार में, 9 और 25 को प्राइम है। यहाँ पर 25 एक्का 25, 25 चौके 100, 14 बार में, यहाँ पर ये 20 बार में, 14 और 20 को प्राइम नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए एचसीएफ 25 है तो पहला नंबर हो जाएगा 25x, दूसरा हो जाएगा 25y, ठीक है। दोनों का योग दे रखा है 850, तो दोनों को जोड़ के 850 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 25 कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा x + y जोड़ने के बाद, ठीक है। इसको बराबर कर दीजिए 850 के, 25 से कटाएंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 34 आया। अब x और y को 34 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद 34 आ जाए और वो को प्राइम हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगा, क्योंकि 34 है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेयर बनेगा। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ से भी आगे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 ऑप्शन में को प्राइम का पेयर आता तो आप यहाँ तक सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। जिसमें आप देखते कि यहाँ पर 9 और 25 34 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे इन सबको जोड़ के भी, जैसे कि 34 हो रहा है लेकिन ये को प्राइम नहीं है, यहाँ भी 34 हो रहा है, को प्राइम नहीं है, यहाँ भी 34 हो रहा है लेकिन को प्राइम नहीं है। इस तरह से आप जोड़ के निकाल सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 66 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 66 क्या है? 2 गुना 3 गुना 11 लिख सकते हैं, 2 तिया 6 गुना 11 66, यानी आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल होगा। तो हम लोग सबसे पहले 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। 6 7 13 5 18 4 22, 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 रेलगाड़ियां ए और बी नामक स्टेशनों से चलना शुरू करती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 और 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की तुलना में 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु यहाँ पर कौन सा है? बी है, ठीक है। एक रेलगाड़ी इधर से चलती है, एक रेलगाड़ी इधर से चलती है। देखिए यहाँ पर जब समय बराबर रहे तो जो इसका स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो इसका डिस्टेंस का भी होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला रेलगाड़ी का स्पीड 60 है, दूसरा का कितना है? 70 है, ठीक है। और मान लीजिए इस बिंदु पर कहीं ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिल रही है, तो इस बिंदु से पहला जो होगा और दूसरा होगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 6 और 7 होगा, ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो। अब यहाँ पर दोनों का दूरी का अंतर कितना दे रखा है? 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए अंतर है 1 यूनिट का, इसी का वैल्यू हो जाएगा 100 किलोमीटर। पूछ रहा है दोनों के बीच का दूरी, दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है? 6 7 13, तो 13 यूनिट का कितना होगा? 1 का 100 तो 13 का 1300। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभागार कक्ष के आंतरिक माप यहाँ पर दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और यहाँ कह रहा है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है, यानी कि ये जो 4 मीटर है ऊंचाई है। कमरे की छत सहित सभी 4 दीवारों पर पुताई का कुल खर्च ज्ञात कीजिए यदि पुताई का खर्च 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कमरा है और फर्श को नहीं काउंट करना है, यहाँ पर सवाल में ऐसा कर रहा है, 4 दीवारी और छत को देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B। यहाँ पर देखिए L कितना है? 12 और B है 8, 12 8 20, और इंटू H कितना है? 4, ठीक है। प्लस कर देंगे छत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पर 12 गुना 8 करेंगे तो ये कितना होगा? 96। टोटल क्षेत्रफल आया है। अब इसको कैलकुलेट करिए, 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 4 दूना 8 8 दूना 16, 160 आ गया, प्लस का 96, दोनों को जोड़िए 256। इतना मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आया है। 1 मीटर स्क्वायर का लागत है 5 रुपया, तो टोटल का निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 25 पंचे 125, 1250 और 30, 1280 रुपया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सलीम ने एक वस्तु 784 रुपया में खरीदी जिसके मूल्य में 12% जीएसटी शामिल था। जीएसटी जोड़े जाने से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था? ठीक है, देखिए वस्तु का जो भी मूल्य है उस पर जब जीएसटी जोड़ते हैं तो वो ऐड हो जाता है, यानी कि ये जो 12% जीएसटी लगा है तो ये वैल्यू टोटल हो गया है 112%। ठीक है,
100% तो वस्तु का वैल्यू हुआ और 12% जीएसटी, कुल मिला के 112%। इसी का वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा 784 रुपया। ठीक है, ये कितना गुना है, ये है 7 गुना। क्रय मूल्य निकालना है यानी कि 100% का वैल्यू, तो ये कितना होगा, इसका भी 7 गुना करेंगे तो 700। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 28 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। उसने यात्रा का कुछ भाग 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पैदल चलकर तथा शेष भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा पूरा किया। पैदल चलकर तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, देखिए इस सवाल में एलिगेशन लगाएंगे। पैदल यानी कि फुट पर लिखते हैं और साइकिल को सी लिखते हैं। पैदल का स्पीड क्या है इसका, 2 किलोमीटर, और साइकिल का 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका जो ओवरऑल स्पीड है कितना है, देखिए 28 किलोमीटर 8 घंटे में कवर किया, तो 28/8 हो जाएगा। कटा देंगे इसको 4 से 2 बार में, 4 से 7 बार में, यानी 7/2 आ रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हटाने के लिए आप पूरा स्ट्रक्चर में 2 से गुना कर दीजिए। जब 2 से गुना होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 दूना 12 हो जाएगा, और बीच में 2 2 कट के यहाँ पर 7 हो जाएगा। डिफरेंस लेंगे, 12 और 7 का 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि 5:3 आया है लास्ट में। ये किसका रेशियो है, टाइम का। ठीक है, स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं तो टाइम का रेशियो आता है। अब देखिए यहाँ पर टोटल इसको कितना टाइम लगा है, 8 घंटा, जबकि यहाँ देखेंगे तो 5 + 3 8 यूनिट हो रहा है। 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 घंटा, सीधा सीधा एक गुना है। तो पैदल का दूरी पूछ रहा है तो पैदल का समय निकालेंगे, यहाँ पर 5 यूनिट है तो 5 घंटा हो जाएगा, और इसका स्पीड कितना था, 2, तो 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। दो संख्या इस प्रकार है कि छोटी संख्या में 5 जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। यदि दोनों संख्याओं का योग 19 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लेते हैं दो संख्याएं x और y, जिसमें कि x जो है y से बड़ी है। तो दोनों का यहाँ पर क्या कह रहा है कि छोटी संख्या में 5 जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो x बराबर छोटी में 5 जोड़ दीजिए, यानी कि y + 5 कर दीजिए। यहाँ से x - y आएगा कितना, 5, और दोनों का योग है 19, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, 19। तो यहाँ पर एक बार जोड़ दीजिए तो y कटेगा, x का वैल्यू क्या आएगा, 19, 5, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और y का वैल्यू क्या आएगा, दोनों का अंतर को 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर आएगा 7। ठीक है, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो 12 × 7 = 84। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 15 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 2 गुनी थी तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग 5 वर्ष पूर्व चलेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बड़े व्यक्ति का आयु, बड़े को एल्डर लिखते हैं और छोटे को यंगर। ठीक है, मान लेते हैं कि छोटा का x था तो बड़ा का कितना होगा, 2 गुना कर रहा तो 2x होगा। अब आएंगे वर्तमान में, तो दोनों में 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 5 साल पहले का ये है, वर्तमान आने के लिए 5 साल दोनों में जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों व्यक्तियों की आयु का अंतर कितना है, 15 वर्ष है, तो दोनों का अंतर को 15 कर दीजिए। तो अंतर ले लीजिए पहले, 2x में 1x माइनस करेंगे तो x बचेगा, 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0, यानी x बराबर हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू 15 आया, क्या पूछा, दोनों का, तो दोनों का वर्तमान आयु ये है, 15 का वैल्यू इसमें रखिए, 15 दूना 30 + 5 35, इधर 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20। तो 35 और 20 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जब इसको भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो परिणाम इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 3 4 3 का बारंबारता हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.43 पर रेकरिंग। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, रेकरिंग हटाने के लिए आप 43 लिखिए, और कितना अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, 2 अंक का, तो 2 बार 9 नीचे देंगे, तो 43/99 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप ये है, भुजा निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 12√3। ठीक है, इसको कटाने के बाद अब यहाँ ऊंचाई निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है a × √3/2। तो a ये है, इसमें √3/2 से गुना करिए, 2 से कटाएंगे 6 बार में, तो इन दोनों को गुना करके तो 3 होगा, 3 × 6 टोटल हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 60 और 2। ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी अंकित मूल्य पर 45% की छूट पर विक्रय मूल्य तथा 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर 84 रुपया है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग अंकित मूल्य कितना है इसका, 100 है। पहला कंडीशन में वो 45% का डिस्काउंट दे रहा है, जब 100 में 45% डिस्काउंट देंगे तो सामान कितना में बिकेगा, 55 में। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर 2 छूट दे रहा है सक्सेसिव, तो इसका इफेक्टिव कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, 30 + 20 कितना होगा, 50, इसमें माइनस करिए, दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड करिए, तो
30 गुना 20 कितना हो जाएगा 600। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना 6। 50 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 44%, 44%। दूसरा कंडीशन में 44% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सामान कितना में बिक रहा होगा, ये मिल रहा होगा 56 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है दोनों विक्रय मूल्य का, 1 यूनिट, जबकि सवाल में दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है 84, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 84। अंकित मूल्य 100 माने थे, तो 100 का कितना होगा 8400 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 84 तो 100 का 8400। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक बैग में 3000 रुपये हैं, जिसमें 50, 100 और 10 रुपये के नोट हैं। यदि 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपया के नोटों का अनुपात 5, 8, 10 है, तो बैग में 50 रुपया मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए नोट कौन सा है, 100, 50, 10, सीक्वेंस वही रहेगा जो रेशियो में दिया है। पहला है 100 रुपया का, ठीक है, दूसरा है 50 रुपया का, और तीसरा है कितना रुपया का, यह है 10 रुपया का। इसका रेशियो दे रखा है 5, 8, 10, तो यहाँ पर देखिए 5:8:10। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो में देखेंगे इसका टोटल वैल्यू कितना हो रहा है, गुना करके जोड़िए। इधर हो गया 5 गुना 100 500, प्लस 8 गुना 5 40 यानी कि 400, इधर हो जाएगा 100। तो टोटल जोड़ने के बाद हो रहा है 5 4 9 9 1 10 यानी कि 1000। ठीक है, जबकि यहाँ एक्चुअल में रुपया कितना दे रखा है 3000, तो इसी 1000 का वैल्यू हो जाएगा 3000। कितना गुना है 3 गुना। इसका पूछ रहा है 50 रुपया वाला कितना सिक्का है 8, तो 8 का भी हम लोग क्या करेंगे 3 गुना, तो ये आ जाएगा कितना 24। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में से अंतिम 3 का गुणनफल 7429 है और पहली 3 का गुणनफल 4199 है। इन अभाज्य संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये सवाल ऑप्शन से सॉल्व होगा। मान लेते हैं जो पूछ रहा है बड़ी संख्या वो पहला ऑप्शन है 37, तो लिखेंगे इस तरह से, इससे 3 छोटी अभाज्य संख्या, तो 37 से छोटी 31, इससे छोटी 29 और इससे छोटी अभाज्य संख्या 23। अब यहाँ देखिए हम लोग देखेंगे कि लास्ट 3 नंबर का गुणनफल इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो गुना करना जरूरी नहीं है, इकाई अंक मिलाएंगे। 9 9 गुना 1 9 हो रहा है, 9 से 63 यानी इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 9 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखेंगे 23, 23 से छोटी अभाज्य संख्या 19 है, उससे छोटी है 17, उससे छोटी है 13। अब देखेंगे अंतिम 3 का गुणनफल इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इकाई अंक मिलाएंगे पहले। 7 7 9 63, 3 3 9, इकाई अंक 9 हो रहा है, यहाँ पर भी है, इसका भी मिला लीजिए। पहली 3 का गुणनफल इतना है, तो इसमें भी इकाई अंक 9 है, तो इधर देखिए 3 3 7 21, 21 गुना यानी 1 गुना 9 9, इसका भी इकाई अंक 9 हो रहा है। दोनों तरफ से ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। ठीक है, श्योर होने के लिए आप इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6250 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन अगर देखें 30, अगर इससे इसमें गुना किया जाए तो क्या बनेगा, 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ, 2 0 बनेगा, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, 5 3 15, लास्ट में देखिए 2 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पर घन बनाना है तो लास्ट में कितना 0 चाहिए 3 0, और वर्ग बनाना रहता है तो 2 0 चाहिए। ठीक है, तो घन बनाना है तो 3 0 चाहिए, यहाँ पर 2 हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब गुना करेंगे तो लास्ट में 1 0 हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर गुना करेंगे इससे तो देखिए 2 0 तो है ही, उसके बाद 5 गुना 2 करेंगे तो 10, 1 0 और आ रहा है, तो ये इसका घन हो सकता है। ठीक है, और अगला ऑप्शन भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, इसमें भी 0 लास्ट में 3 ठो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर है। और दूसरा तरीका है कि इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसमें देखिए 3 3 का जो है ग्रुप बनाइए, जिसका कमी है उससे उसको गुना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई 3 6 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए माध्यिकाओं की लंबाई जब दिया रहे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्यिका को भुजा मानकर क्षेत्रफल निकालते हैं और उसको हम लोग 4/3 से गुना करते हैं। ठीक है, माध्यिका का क्षेत्रफल का 4/3 करते हैं, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को हीरोन का फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एस निकालेंगे पहले, तो 6 3 9 5 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा √7 गुना 7 में 3 घटाइए, कितना बच गया 4, 7 में 6 घटाएंगे 1, 7 में 5 घटाएंगे 2, कुल मिला के 7 चौक 28 दूना 56, रूट के अंदर कितना आ गया 56। इसको आप क्या करेंगे 4/3 से गुना करेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कर रहा है, पाई चार्ट दे रखा है। सवाल है कि यदि किसी शहर की कुल जनसंख्या 2,50,000 है तो शहर में अभियंताओं की संख्या लगभग कितनी है। ठीक है, देखिए अभियंता कितना है यहाँ पर 65 डिग्री, तो टोटल है 2,50,000। इसका आप 65 डिग्री 65/360 करके निकाल लीजिए। देखिए कटाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 65 को परसेंटेज में बदल लेते हैं, तो 65 360 का कितना परसेंट है,
तो यहाँ 100% से गुना करके निकालेंगे, 0 0 कट ही जाएगा, 2 से 18, 2 से 5 बार में 65 गुना 5 ये हो जाएगा 325 बटा 18, 18 एका 18, 18 अट्ठे 144, ठीक है। तो 18% से थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज में आ रहा है, तो इसका आप 18% निकालिए और आंसर लगा देंगे। तो परसेंटेज के लिए 2 0 काटेंगे, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 45,000 के करीब। तो ऑप्शन नंबर सी में है ये। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है, शिक्षकों की तुलना में लिपिकों की संख्या कितने गुनी है, ठीक है। देखिए शिक्षक से तुलना करना है, तो शिक्षक यानी टीचर कितना है यहाँ पर 80 डिग्री, और लिपिक कितना है यहाँ देखिए 70 डिग्री। लिपिक को सी लिखते हैं, क्लर्क ये है 70। अब टीचर से लिपिक का तुलना करना है कि ये लिपिक जो है टीचर का कितना गुना है, यही यहाँ पर सवाल में कह रहा है। अगर देखें यहाँ पर 80 से 70 हो रहा है, तो ये इसका गुना निकालने के लिए आपको 7 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 0 0 तो कट ही जाएगा, इसलिए 7 बटा 8 लिखेंगे। डिवाइड करेंगे तो पॉइंट 8 बार में जाएगा, फिर 8 7 56, 8 पंजे 40, 0.875 आ रहा है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और यहाँ पर जो ये दिया है, ये इस पर जो अगर निकालेंगे हम लोग कि क्लर्क का टीचर कितना गुना, यानी कि 80 जो है 70 का कितना गुना है, तब जाके ये आएगा 1.14, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि किस कक्षा में लड़कों के प्रदर्शन और लड़कियों के प्रदर्शन का अनुपात 3:2 है, ठीक है। 3:2 देखना है। यहाँ पर देखिए 80 3 का मल्टीपल नहीं है, ये लड़का जो है ब्लू वाला है, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, आंसर नहीं होगा। ये 80 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ देखिए 40 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 90 3 का मल्टीपल है। क्या यहाँ पर 3 और 2 बन रहा है, 30 से कटाएंगे, 30 या 90, 30 दूना 60, 3 2 बन रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 7वां वर्ग। आगे बढ़ते हैं। दी गई सभी कक्षाओं में लड़के और लड़कियों की कुल प्राप्तांकों के औसत का अंतर ज्ञात कीजिए। तो निकालना होगा, लड़के का ब्लू वाला है, सबका औसत निकालेंगे। 80 यानी 8 8 16, 16 4 20, 20 9 29, 29 7 36, 36 7 43, 430 हो रहा है जोड़ के। इसका औसत निकालना है, तो 6 क्लास है तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 42, उधर 6 का 6, 6 6 के 36, ठीक है, 6 6 आएगा। अब आगे देखिए लड़कियों का औसत कितना होगा, जोड़िए 60, यानी 6 7 13, 13 13 6 19, 19 6 25, 25 8 33, 33 6 39, 390, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 के 36, 6 पंजे 30, 65 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6.67 लगभग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।